अब हम आते हैं पंचशील प्रिंसिपल्स के ऊपर। अभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमको बताते हैं दैट कौन सी सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं दैट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज प्रूव्ड। कौन से सर्कमस्टांस को कंप्लीट होना पड़ेगा। व्हाट ऑल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी देयर फॉर अस टू से दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ओके, तो इस चीज के लिए हमारे पास पंचशील प्रिंसिपल्स हैं। अभी जो प्रिंसिपल्स हैं दीज वर गिवन टू अस इन द केस ऑफ शरद बिरदी चंद, एंड इसके बाद देवीलाल बापू एंड शिवाजी साहब राव केस में भी सेम पॉइंट्स को रीआइटरेट करा गया था। अब यहां पे हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स होंगे। वी विल हैव 5 प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन दिस क्वेश्चन दैट व्हेन वी कैन से दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। अब हम आते हैं पहले सर्कमस्टांस के ऊपर। मैं थोड़ा स्लोली इसको बोलूंगा ताकि आप इनको नोट कर लो। फर्स्ट बोला गया इसमें दैट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. Should be fully established. These circumstances must or should. These circumstances फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखना must or should and not may be established. May be को भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। ओके, तो यहां पे ये बोला गया है that the guilt of accused must be proved, यानी कि अगर guilt of accused पूरी तरीके से आप एस्टैब्लिश करते हो तभी हम accused को गिल्टी मानेंगे। यहाँ पे मे बी का स्कोप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शायद accused गिल्टी है, शायद वो गिल्टी नहीं है। यहाँ पे मे बी का एंगल आ रहा है एंड दिस इज नॉट प्रॉपर। यहाँ पे आप accused को गिल्टी डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे सारे सर्कमस्टांस यही पॉइंट आउट करने चाहिए दैट accused मस्ट बी guilty of the crime. Second principle अब ये बताया गया था that all the facts must point out to a single hypothesis, which is of the guilt of accused, यानी सारे फैक्ट्स सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस को कंफर्म करने चाहिए that the accused is guilty। यानी कोई भी स्कोप ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे एक सर्कमस्टांस हमारे सामने आ रहा है that accused is not guilty। एक भी ऐसा सर्कमस्टांस हमारे सामने नहीं आना चाहिए। सारे फैक्टर्स को एक ही तरफ इशारा करना पड़ेगा, then we can say that accused is guilty of the crime। ओके, तो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल होगा। थर्ड यहाँ पे ये बताया गया था that the circumstances thus proved should be of a conclusive nature। यानी जो भी सर्कमस्टांस आप प्रूव कर चुके हो एक्यूज के खिलाफ ये कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए। यानी एक ही तरफ इशारा करना चाहिए सारे फैक्ट्स को दैट एक्यूज इज गिल्टी ऑफ क्राइम। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा दिस इज समवॉट लाइक द सेकंड पॉइंट ओनली। थर्ड और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्थ यहाँ पे ये बोला गया था दैट द सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस। The circumstances proved should exclude every possible hypothesis except the one to be proved। ये भी हमारा सेकेंड प्रिंसिपल की तरह ही है। यानी कि सारे सर्कमस्टांसेस एक ही तरफ इशारा करने चाहिए that the accused is guilty of the crime। तो आप देखोगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है these are more or less same। ओके, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है that there must be a chain of evidences so complete as to not leave any reasonable ground consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused। तो यहां पे आप देखोगे कॉज़ैलिटी एलिमेंट के ऊपर इशारा करा जा रहा है।
कॉजालिटी एलिमेंट जो है इसके ऊपर हमको ये प्रिंसिपल लेके जा रहा है, यानी कि सारे सर्कमस्टांस इसी तरफ इशारा करने चाहिए दैट द एक्यूज इज द ओनली पर्सन हु हैज कमिटेड क्राइम। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कॉजल लिंक जो है इसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कोई भी स्कोप ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे किसी और पर्सन ने क्या पता क्राइम किया हो। सारे सर्कमस्टांस यही पॉइंट आउट करने चाहिए दैट द एक्यूज्ड इज कॉज्ड बाय द सेम एक्यूज्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या पता ए ने किया या फिर बी ने किया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सारे सर्कमस्टांस एक्यूज्ड गिल्ट की तरफ ही पॉइंट आउट करने चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉजालिटी एलिमेंट, दैट इट इज श्योर नाउ दैट दिस एक्यूज हैज ओनली कमिटेड दिस क्राइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर कमिट हुआ है एंड यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है कि ए ने मर्डर कमिट किया या फिर बी ने ये मर्डर कमिट किया। यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी देन वी विल नॉट कन्विट ए और बी में से किसी को भी हम कन्विट नहीं करेंगे जब तक हमको ये श्योर नहीं हो जाए कि दोनों में से कौन सा बंदा है जिसने ये मर्डर किया। तो हमको यहाँ पे श्योरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हमने इस केस में पढ़े हैं एंड ये आपको याद रखने हैं फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू।